वो भाजी वाली मिल गई है। इसने उस रात उस लड़की को अंकित और केतकी के घर से निकलते हुए देखा। इधर देखो कौन है इनमें से। अपना घूंघट उठाओ और जाकर देखो, और जल्दी। आगे। कोई नहीं इनमें से। तो अब क्या हो गया? तुम कह रहे थे तुमने देखा है उसे, तो फिर देखो अच्छी तरह से देखो। मैं? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? ये क्या है? सर इसने जूता पहना है, ये भाजी वाली नहीं है। नहीं सर ये भाजी वाली नहीं है। अरे भाई, अरे सुनो, अरे ओ भाई सिस्टर, रुको कहाँ जाएगा? सर ये लड़की बनने का काम मुझसे मत करवाया कीजिए सर। मैं कोई लड़की लगता हूँ? ये फ्रेडी सर को ढंग से साड़ी भी बांधने नहीं आती है। ये देखिए यहाँ से खुल रही है, अब ये फंस जाते तो? अरे फंसते तुम्हारी ओवर एक्टिंग की वजह से। ओवर एक्टिंग करने किसने कहा था? हाँ? चलो जाओ, साड़ी बदल गया। उसने तुम्हें ही क्यों पहचाना? तुम्हें क्यों चुना? सर झूठ बोल रही है वो भाजी वाली। मैंने नहीं मारा है जब्बन को। तुम अंकित की सेक्रेटरी थी है ना? हाँ। तो अंकित जब फोन पर बातें करता था सब सुन लेती थी। जब्बन ने अंकित को फोन किया था? हाँ। तो क्या बोला वो? अंकित ने जब्बन से बोला कि मेरी बीवी का खून कर दे। सर एकदम झूठ बोल रही है सर ये। अच्छा, तो तुमने सोचा क्यों ना कुछ पैसे बना दिए जाए। तुम जाके केतकी से मिली। सर केतकी ने मुझे बताया कि उसे ताशिया ने गन दी है अंकित को मारने के लिए। झूठ बोल रही है, दिमाग खराब है क्या तेरा? तो तुमने अंकित को बता दिया कि ताशिया तेरी जान के पीछे पड़ी हुई है? हाँ? हाँ, अंकित ने बोला कि वो ताशिया को ही मार देगा। सर ये रमोना ना, मुझे पता होता ना कि तू मेरी सेक्रेटरी नहीं, आस्तीन का सांप है ना, कब का निकाल देता। सर सर अब मेरी बात सुनिए सर। सर केतकी ने मारा है सर उसको एक्चुअली, और उसके बाद भाग गई सर वो वहां से। नहीं सर ये झूठ बोल रहा है। मैं कहीं नहीं भागी। मैंने ताशिया को गिरते हुए देखा था। मुझे लगा उसे अंकित ने मारा होगा, लेकिन अंकित तो आसपास में था ही नहीं। हाँ फिर सर मैंने एक कोने में ना इसे छुपा हुआ देखा। यार हाँ सर, इसी ने मारा है ताशिया को ताकि इनकी गैंग का लीडर बन सके। तू झूठ क्यों बोल रही है? हाँ? तेरे पति के साथ झगड़ा है, तू मुझे क्यों फंसा रही है? सर ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसा रही है सर। मुझे लगता है कि खून ये इसने ईशानी ने किया सर इसने किया सर। पागल हो गए सर, ये कुछ भी बोल रहा है। और तब वैसे भी इन आदमी लोगों पर कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए। जब फंस जाते हैं तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें एक मासूम लड़की पे इल्जाम लगाते हुए। बस हो गया। इन सब की हाइट नापो। फाइव 5 5
5-8। फाइव 6.5 खून निशानी ने किया है। सर केतकी को पता चल गया था कि ताशिया मैम को मैंने मारा है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने कहा था अगर मैं जब्बन का खून कर दूंगी तो वो आप लोगों को कुछ नहीं बताएगी। सर बस आप लोगों से बचने के लिए मुझे जब्बन को मारना पड़ा। और ताशिया? सर ताशिया ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने भाई को कैसे बचाऊं। इसके लिए मुझे ताशिया को मारना पड़ा। देखो ईशा, अब तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी, उसकी देखभाल हम लोग करेंगे, पर तुम्हें तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। तुमने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अंकित डाइनिंग टेबल पे आ जाओ। ठीक है। हाँ, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए केक बनाया है। पहली बार ट्राई किया है। टेस्ट करके बताओ ना कैसा है। पहली बार? ये सारे ट्रायल्स मुझ पे ही करने हैं क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है अच्छी बात है। इट्स गुड, करनी चाहिए। खाता हूं ना मैं। दो मुझे तुम। कहीं इस केक में जहर तो नहीं मिलाया इसने? बच गया, फोन बच गया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। ये नेटवर्क नहीं है ना, मैं बाहर जाके बात करके आता हूँ और वापस आके केक खाता हूँ डार्लिंग। हाँ, हेलो। डार्लिंग का बच्चा बेवकूफ समझता है मुझे। जबान कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? यस मैम। रमोना, आजकल जब भी अंकित का फोन आता है वो नेटवर्क खराब बोल के बाहर चला जाता है। तुम तो उसकी सेक्रेटरी हो ना, तुम्हें तो पता होगा, बता दो मुझे। नहीं मैम, मुझे तो कुछ नहीं पता। देखो रमोना, मुझे लग रहा है कि तुम अंकित पे सही से नजर नहीं रख रही हो। तो किस बात के पैसे देती हूँ मैं तुम्हें? सच्ची में मैम, मुझे नहीं मालूम। अगर अंकित ने मेरा मुंह बंद नहीं किया होता ना, तो आज मैं आपको सब कुछ बता देती कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। ताशिया को चीट करने वाला जिंदा नहीं बचेगा। अगर तुमने केतकी को कभी भी मेरे बारे में बताया हो तो मैं ताशिया को यह बता दूंगा कि वो 30 लाख तुमने चुराए हैं। मैं तेरी बीवी को कुछ बताऊं या ना बताऊं अंकित, लेकिन इस ताशिया को तो मैं मार के रहूंगी।
इस कंपनी को ज्वाइन करने के पीछे मेरा एक ही मकसद है। आज भी नहीं भूली हूँ वो दिन जब इसने मेरे डैड से उनका बिजनेस छीन लिया था। अब मैं इससे इसका सब कुछ छीन लूंगी। और अगर बीच में तू आया ना अंकित, तो मैं तेरा भी इंतजाम करूंगी। जबन तेरा काम है उसे जान से मारना, और तू ये काम जितनी जल्दी करेगा ना उतना तेरे लिए अच्छा होगा। एक बार अपने दिमाग में डाल ले, मेरी बीवी जिंदा नहीं बचनी चाहिए। तुझे काम के आधे पैसे तो मिल चुके हैं, बाकी के आधे तब मिलेंगे जब तेरा काम पूरा हो जाएगा। अब ये काम कैसे होगा ये मैं तुझे बताता हूं। कल मेरी वाइफ धोबी घाट जा रही है। नशेड़ी एक नंबर की, नशा ना मिले ना तो बावली हो जाती है वो। एक बात को याद रखना, कल मेरी बीवी धोबी घाट से जिंदा वापस नहीं आनी चाहिए। ये लो, फिर आ गए। महीने में एक चक्कर यहाँ लगता ही रहता है इन लोगों का। मैडम, पहले ये पूरी जगह पानी से भरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ लोग कपड़े धोने के लिए आते हैं। धोबी घाट में लोग कपड़े ही धोएंगे ना, फुटबॉल तो नहीं खेलेंगे। तुम ओवर एक्टिंग बंद करो। हाँ तो फिर और क्या होता है यहाँ पे? फिर कपड़े धोने के बाद लोग उसे इस तरह से सुखाते हैं। मैडम, वो मशीन देख रही हैं आप? वहीं पे कपड़े धुलते हैं। आइए, मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ। आइए। ये लड़का तो पहले काम धाम नहीं करता था, अब गाइड बन गया है। बड़े बड़े लोगों के साथ रहने लगा है ये। मैडम, आप हमेशा मीटिंग के लिए यहाँ क्यों आती हैं? ये जगह बहुत खतरे वाली है, कभी पकड़े गए तो। मैडम देखिए ना, लोग हमें किस तरह से देख रहे हैं। अब तू मुझे सिखाएगा? ऊंची आवाज में बात करेगा मुझसे? देख, मुझे गुस्सा मत दिला। मुझे गुस्सा आ गया तो तुझे पता है ना मैं क्या करूंगी। कैसे भूल सकता हूँ ताशिया कि तूने मेरे साथ क्या किया है। मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं मानता हूँ। आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दीजिए। मैडम, मेरी बीवी के साथ कुछ मत कीजिए। चल, तुम्हें माफ किया। लेकिन इस गलती की कुछ तो सजा मिलेगी। मैडम, ये जो जगह देख रही हैं आप, यहाँ से आपको धोबी घाट का पूरा एक्चुअल व्यू दिखेगा। आइए, ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, आराम से देखिए मैडम, यहाँ से क्या व्यू दिखता है धोबी घाट का। ये अभी तक आई क्यों नहीं?
आ गई मैं। क्यों बुलाया था मुझे यहाँ? तुम्हारा वेट करने का इतना टाइम नहीं है मेरे पास। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं अपने पति से छिपकर यहाँ आई हूँ। वो मुझे बाहर नहीं जाने देता। जल्दी बोलो क्या काम है? कपड़े देने का क्या मतलब है? मतलब की चीज इसके अंदर है। गन? ये क्यों दे रही हो मुझे? तुम्हें इससे अपने पति को मारना होगा। कोई सवाल जवाब नहीं, बस उसे मार डालो। मैं अपने पति को नहीं मार सकती। वो एटीएम है मेरा। मेरा नाम, मेरा स्टेटस सब उसका दिया हुआ है। और वो तो तुम्हारा पार्टनर है ना, अंडरवर्ल्ड के सारे कामों में तुम्हारी हेल्प करता है। तुम उसे मारना क्यों चाहती हो ताशिया? तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये काम तो तुम्हें करना ही होगा, वरना जब से तुम मेरे लिए काम कर रही हो सब चिट्ठे हैं मेरे पास। उस दिन से जिस दिन से तुम्हें ड्रग्स की लत लग गई थी।